वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम बात करेंगे मेटोप्रॉक्स एक्सेल 25 mg या फिर मेटाप्रॉक्स एक्सेल 25 mg। ये अलग अलग ब्रांड नेम है लेकिन इसमें कंपोजिशन सेम है, मेटोप्रोलोल। इसका क्या काम है या कौन से ग्रुप का मेडिसिन है, हार्ट से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित किस प्रकार के समस्या में इसका यूज करते हैं, इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलता है, कौन से बीमारी आपको है तो इस दवाई को नहीं लेने की डॉक्टर सलाह देते हैं और इसमें क्या सावधानी आपको बरतनी है, इन सभी चीज़ों पे डिटेल से बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मेटोप्रॉक्स एक्सेल की बात करें तो इसमें कंपोजिशन मेटोप्रोलोल है जो कि एक बीटा ब्लॉकर ग्रुप का मेडिसिन है और इसकी प्राइस की बात करते हैं बहुत ही नॉर्मल 40 से 50 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा और इसे आप 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पे रखें। इसका यूज हार्ट एवं मस्तिष्क से संबंधित अलग अलग कंडीशन में यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज नंबर 1, एंजाइना यानी हृदय से संबंधित, जो कि एक सीने का दर्द होता है। एंजाइना एक बहुत ही खराब बीमारी है। इसमें रोगी को हमेशा यानी 24 आवर इंटू 7 डेज पेन रहता है, चेस्ट में पेन रहता है और चेस्ट भारीपन लगता है। कोई वजन उठाने पे चेस्ट में दर्द बढ़ जाता है, ज़्यादा चलने पर चेस्ट में पेन होने लगता है, सीढ़ी चढ़ने पर भी आपको पेन महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं यह एक एंजाइना का लक्षण है। यह दवाई जो है यह ब्लड वेसल्स यानी हमारा जो रक्त नलिकाएं होती है उसको रिलैक्स करने का काम करता है ताकि शरीर के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर जो है ब्लड आसानी से प्रवाह हो सके, जिससे हमारे एंजाइना जैसी दर्द से राहत मिले। यह दवाई मेटोप्रोलोल यह सुनिश्चित करता है कि आपके हृदय को पर्याप्त रूप में हर मिनट जितना ब्लड को पंप करना चाहिए उतना करे और निश्चित रूप से उसमें ऑक्सीजन को पहुंचाए। इससे हमारे सीने की दर्द में आराम मिलता है और एंजाइना जैसी समस्या से हमें राहत मिलता है। यूज नंबर 2 की बात करें तो इरेगुलर हार्ट रेट यानी हमारा दिल की जो धड़कन है वो कभी असामान्य रूप से धड़कना शुरू हो जाए, कभी 60 से नीचे भी आ जाए, कभी 100 से भी ऊपर हो जाए, जिसका नॉर्मल रेट 60 to 100 के बीच में रहना चाहिए, उस रूप से नहीं धड़क रहा हो, यानी हार्ट रेट में अनियमितता आ गया है, यानी दिल की धड़कन को सही रूप से ब्लड को पंप करने में कठिनाई हो रही है, जिसे हम मेडिकल टर्म में एरिथमियाज बोलते हैं। इसमें रोगी का धड़कन खास करके आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के स्थिति में हो जाता है। यह एक असामान्य हृदय गति को समान करने का काम करता है मेटोप्रोलोल, यानी आपके दिल की धड़कन सही रूप से नहीं अपने टाइम के अकॉर्डिंग धड़क रहा है तो उसे समान करने का काम मेटोप्रोलोल करता है। चीज नंबर 3 की बात करें तो हार्ट अटैक से बचाव में भी इसका यूज लिया जाता है। यदि आपको CAD है यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, आपको हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन में कई और दवाई के साथ इस दवाई को डॉक्टर के द्वारा निश्चित रूप से लिखा जाता है और हार्ट अटैक से बचाव में बहुत ही ये कारगर दवाई है। नंबर 4 की बात करें तो STN यानी हाइपरटेंसिव पेशेंट में भी इस दवाई का यूज लिया जाता है। यह दवाई हमारे हार्ट एवं ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाओं को कुछ केमिकल के प्रभाव को रोकने का काम करता है और हमारे हृदय को कम ताकत के साथ धड़कने में मदद करता है। यानी किसी का बीपी ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाता है और ब्लड का पंपिंग का जो रेट है वो बहुत ही फास्ट होने लगता है, जिसे हम हाइपरटेंसिव पेशेंट भी कहते हैं। तो उसको नॉर्मल प्रेशर में, नॉर्मल रेंज में लाने का काम ये मेटोप्रोलोल करता है। यूज नंबर 5 की बात करें तो माइग्रेन से बचाव में भी इसका यूज लिया जाता है। यह हमारे मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को बदलने में मदद करता है और हमारे ब्रेन को, ब्लड सर्कुलेशन को कम करता है। यदि हमारे ब्रेन में सही समय से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है तो हमें माइग्रेन जैसी समस्या देखने को मिलता है, तो उससे भी रिलैक्स करने का काम यह करता है। अब हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो इस दवाई को देने के बाद आपको लो ब्लड प्रेशर
हो सकता है, चक्कर आ सकती है, थकान जैसा महसूस हो सकता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स को फैला देता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होने की चांस रहती है। तो आप इसके लिए बीपी का प्रॉपर मॉनिटरिंग ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं कि इस दवाई को किसे नहीं लेना चाहिए। तो लीवर की कोई समस्या है, लीवर सिरोसिस है या लीवर से जुड़ी और कोई समस्या है, तो बिना डॉक्टर की सलाह से आप इसे नहीं ले सकते हैं। और इस दवाई को आप अचानक बंद नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने की चांस हो सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।